गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, यानी किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है। देखिए गाइस, पहले हम एग्जाम्पल क्लियर कर देते हैं, फिर आपको डेफिनेशन की ओर भेज देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में दिए क्या है, देखिए एड एस ए या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आप नियम जानते हैं कि यू के वो एलिमेंट सारे लिख देंगे जो ए में ना हो। सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है। अब यू क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यू है एक सभी प्राइम नंबर का सेट, सही है, अपरिमित यानी इनफाइनाइट तक। और ए क्या है, ए उन नंबर प्राइम नंबर का सेट है जो इसके डिवीजन नहीं है 42 के, सही है। 42 जैसा हमारा 42 है, तो देखिए इसके डिवीजन क्या होते हैं, 2 भी है और 3 भी है, 7 भी है। तो इन्हें नहीं लेंगे, ए में कौन से लेंगे, जो इसके डिवीजन नहीं है। ठीक है, डिवीजन नहीं है, कौन नहीं है, 5 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, तो उन्हें लेंगे। तो सही है, तो किसी सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम उसे यूनिवर्सल सेट, अब यहाँ पे यू की जगह गाइस हम बी सी डी भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल को ज़्यादातर यू से ही लेते हैं। ठीक है, ये लिमिट मतलब परिमित भी हो सकता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, या 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब फिर ये ऐसा होता है कि ए उन संख्याओं का समुच्चय है कि जो 42 के डिविजन्स नहीं है, यानी भाजक नहीं है। तो ये आ जाते, फिर भी ये आता। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, यानी इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ओ सी, यानी ओ कम ए कॉम्प्लीमेंट, या तो हम ए डैश से शो करेंगे या ए सी से शो करेंगे, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एस आएगा गाइस, ठीक है, यानी सभी तत्व होते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तत्व या अवयव इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। सही है, यानी उनका सभी का समुच्चय होता है जो ए में नहीं है, यानी ये ए में नहीं है। देखो 2 3 7 और क्या है, ये जो सारे एलिमेंट हैं ये किस में है, यूनिवर्सल सेट में है, और ये जो एलिमेंट है ये ए उस सेट में नहीं है, यानी किस में नहीं है, ए में नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से जैसे हमने यूनिवर्सल सेट लिया था कि सभी प्राइम नंबर का समुच्चय, तो इसमें से वो घटा देंगे जो इससे मिल रहे होंगे। तो मिल कौन रहे हैं, देखिए 2 3 7 के अलावा बाकी सब मिल रहे हैं। जैसे 7 के बाद क्या था 11, 11 के बाद क्या था 13, हमने 13 यहाँ पर लिखा नहीं है गाइस, ये अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हो। ठीक है, जब आप एक तरफ से लिखेंगे तो जो मिल रहे थे वो हमने हटा दिए, लेकिन वो ए में नहीं है। ए में नहीं है तो मतलब ये दोनों, ये तीनों नहीं थे, तो ये हमने लिख दिया, और ये इसका क्या निकला, कॉम्प्लीमेंट। तो आई डैश, अर्थात दूसरे शब्दों में इस डेफिनेशन को हमने ऐसे शॉर्ट करके समझा दिया। ठीक है, वी हैव, इसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, एक्स सच दैट एक्स, यानी जब हम ए का ही पूरक निकालते हैं या कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स आप सेट्स के अंदर लिखेंगे वो यू से तो बिलोंग करेंगे, और ये क्या है, लॉजिकल कंजक्शन, यानी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये जो किससे बिलोंग नहीं करेंगे, जो हमारे जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उससे बिलोंग नहीं करेंगे। सही है, ये कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब देखिए यू आर प्राइम नंबर सेट, ये हमने आपको समझा दिया कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, चाहे वो फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट, उनका सेट है। तो और ये क्या है, ए आर प्राइम नंबर सेट विच आर नॉट डिविजन्स ऑफ 42, 42 के डिविजन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये 42 के डिविजन्स हैं, इसलिए हमने इसमें ए में नहीं रखा, और बाकी जो 7 के बाद 11 13 19 17, यहाँ पर गाइस 17 भी रह गया। सही है, आप खुद समझ सकते हो, उनका सेट है। तो फिर ए का ही इन्होंने कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, यानी ए डैश पूछ लिया, तो ए डैश हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे,
ए यूनियन ए डैश। अब देखिए ए ये वाला और यूनियन, यूनियन का मतलब सभी को हम मिलाकर लिख देते हैं। बस दोबारा जो मिल रहे हैं वो भी, जो नहीं मिल रहे हैं वो भी, बस दोबारा नहीं लिखते हैं किसी एलिमेंट को, ठीक है। तो जब दोनों को ही मिलाएंगे ए को और ए डैश को, तो क्या बन जाएगा एक तरीके से यू ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई इससे हो रही है ये वाली कंडीशन, ये प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, इसका डबल पूरक बोलेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट यानी द्वि पूरक। क्या हो जाएगा देखिए, इसका ही हम सही करें तो क्या आएगा हमारा निकल के, वो ही आएगा। मान लो ये है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे इसे, देखिए हम समझा रहे हैं। जैसे ए डैश है, तो ए डैश तो हमारे पास ये आया था, यू माइनस ए डैश हमारा ये निकल आया। अब इसका भी ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है या ए डैश निकालना है, तो क्या करेंगे, यू माइनस ए डैश, ठीक है। अब देखिए गाइस ए डैश करेंगे तो यू में से ये चीज़ें घट जाएंगी, ठीक है। तो यू में है क्या, यू में तो देखिए ये है सिर्फ, अब यू में से ए डैश घट जाएगा, ए डैश घट जाएगा तो क्या बचेगा गाइस बताइए। देखिए घटाने का मतलब क्या होता है, यू के वो सारे एलिमेंट लिख दो। अब यू में गाइस ये भी आ रहा, देखिए 11, यानी ये सारे ही आ रहे हैं यू में। अब घटा क्या देंगे, ए डैश से कौन से घटा देंगे बताओ, 2 3 7, ये 2 3 7 यू में तो है ही है, ए डैश में भी है, ए डैश में देखिए ये है, ठीक है। तो इन्हें हटा देंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा हमारा जो डिवीजर नहीं है 42 के। 42 के कौन डिवीजर नहीं है, 5 7 तो है गाइस, 9 भी है, 5 के बाद 11 और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 19 डॉट डॉट, ठीक है। अब ये क्या था हमारा, जो डिवीजर नहीं है ये गाइस हमारा ए था या ए है, आप देख सकते हैं। तो इससे ये हमारा पॉइंट क्लियर होता है। जब हम किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हमारा निकल कर आ जाएगा जो जिसका हम डबल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। 5 डैश का मतलब ये है गाइस, देखिए u माइनस 5 आएगा, तो u में ये पूरा सेट है प्राइम नंबर का या नेचुरल नंबर का, तो 5 का मतलब होता कुछ नहीं घटा रहा, तो हमारा u का u ही बचेगा। फिर u डैश, अब देखिए u डैश, अब u में u ही हमारा यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर या प्राइम नंबर। अब u में से ही u घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। यानी u में मान लो ये भी होगा हमारा एक तरीके से a, सही है, और a में से ही a घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5, क्योंकि उसी सेट को उसी में से घटाते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि a के वो सारे एलिमेंट लिख दो जो a में ना हो। तो गाइस ये भी वही है 1 2 3 और ये भी 1 2 3 है, तो उसमें से उसको घटा दिया तो हम लिखेंगे क्या, कुछ भी नहीं लिखेंगे, या फिर खाली बस ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट तो गायब हो गए, क्योंकि जो कॉमन थे वो हमने घटा दिए और ए में बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो इसे हम पाई या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे, जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि u डैश इक्वल टू क्या होता, u डैश इक्वल टू वही होता कि u माइनस u हो जाएगा, ठीक है। इसमें यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे गाइस डी मॉर्गन क्या होता है, यानी जब किसी उससे एग्जाम्पल सहित समझाएंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है गाइस। आज डेट 2 ही, ठीक, यहाँ पर गलत कर, डी मॉर्गन में क्या होता है, ए यूनियन बी का एक बार दोनों को जब यूनियन निकालेंगे उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है अलग अलग इंटरसेक्शन के बराबर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही जब ए इंटरसेक्शन बी है तो जब उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश,
ठीक है, उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू कराएंगे, ऐसा रोज समझ में नहीं आने का। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल लेकर आपको डेफिनेशन समझाइए, उसी प्रकार उसे समझाएंगे, तभी वो क्लियर होगा। डी मॉर्गन लॉ पर आधारित बहुत क्वेश्चन आते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।